नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम शास्त्री। आज हम बात करेंगे हिंदू जातिवाद और आदिवासी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि जाति प्रथा आदिम जनजातियों यानी आदिवासियों की उन्नति और समावेशीकरण को रोकती है। आदिवासी यानी मूल निवासी एक ऐसे देश में अपनी आदिम असभ्य अवस्था में बने हुए हैं जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की टींग हाँकता है। वे केवल असभ्य ही नहीं बल्कि उनमें से कुछ की जीविका ऐसी है कि उन्हें जरायम पेशा जातियां कहकर वर्गीकृत किया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 और 1911 के तहत आपराधिक जातियां घोषित कर दिया था। इन जनजातियों के बारे में कहा जाता था कि ये अपना जीविकोपार्जन आपराधिक कृत्यों से करती हैं। ऐसी जनजातियों को जरायम पेशा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज़ादी के बाद 1952 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसकी जगह पर आदतन अपराधी अधिनियम 1952 बनाया गया, जो आज तक किसी न किसी रूप में कायम है। साथ ही पुरानी जरायम पेशा घोषित जातियों को दो हिस्सों यानी विमुक्त जनजाति और घुमंतु जनजाति में बांट दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की भेदभाव विरोधी संस्था कमिट ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने 2007 में इस कानून को भेदभावपूर्ण मानते हुए इसे समाप्त करने और आदिवासियों के पुनर्वास की पैरवी की। भारत में 198 विमुक्त जनजाति समूह और 1500 घुमंतु जनजाति समूह हैं, जिनकी आबादी भारत की आबादी की 10% के करीब है। सवर्ण हिंदुओं ने इन वन्य कबीलों को सभ्य बनाने के मानवतावादी लक्ष्य की दिशा में कुछ नहीं किया, बल्कि उच्च जातियों के हिंदुओं ने निम्न जातियों को, जो हिंदुत्व के दायरे में ही रहे हैं, उच्च जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक उठाने में जानबूझकर रोका है। इसके मैं दो उदाहरण दूंगा, एक सोनारों का और दूसरा पथाड़े प्रभुओं का। दोनों ही समुदाय महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हैं। अपनी हैसियत बढ़ाने को इच्छुक अन्य समुदायों की तरह इन दोनों समुदायों ने भी एक समय ब्राह्मणों के कुछ तौर तरीकों और आदतों को अपनाने की कोशिश की। सोनार ब्राह्मणों की शैली को अपनाते हुए भांज वाली धोती पहनने लगे और अभिवादन करने के लिए नमस्ते का प्रयोग करने लगे। भांज वाली धोती पहनना और नमस्कार करना ये दोनों ब्राह्मणों के चलन में आते हैं। सोनारों द्वारा किए जा रहे इस अनुकरण और ब्राह्मण समझे जाने की कोशिश ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी, अतः पेशवा राज का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने उनके तौर तरीकों का अनुकरण करने वाले सोनारों के इस प्रयास को सफलतापूर्वक कुचल दिया। उन्होंने मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी के आवास क्षेत्र की काउंसिलों के प्रेसिडेंट से ये आदेश भी जारी करा दिया कि सोनार मुंबई में नहीं रह सकते। दूसरे पथाड़े प्रभुओं में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा आम थी। क्योंकि ब्राह्मणों में ये रिवाज नहीं है, इसलिए इस जाति के कुछ लोग विधवा पुनर्विवाह की इस प्रथा पर सामाजिक पिछड़ेपन की निशानी मानकर नाक भौं सिकोड़ने लगे। अपने समुदाय की हैसियत को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से कुछ पथाड़े प्रभुओं ने अपनी जाति में व्याप्त विधवा पुनर्विवाह की इस प्रथा को रोकने की कोशिश की। नतीजा, पूरा समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा इस नवाचार के समर्थन में था और दूसरा हिस्सा इसके विरोध में। पेशवाओं ने उनका पक्ष लिया जो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में थे और इस प्रकार पथाड़े प्रभुओं को ब्राह्मणों का अनुकरण करने से रोक दिया गया। सवर्ण हिंदुओं ने ये कभी नहीं समझा
कि ये आदिवासी एक संभावित खतरे का स्रोत हैं। ये आदिवासी लोग जब तक वनवासी बने रहते हैं तब तक सवर्ण हिंदुओं को शायद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कालांतर में गैर हिंदुओं का कोई समूह यदि इन्हें अपने धर्म में शामिल कर लेता है या इनका आत्मबल जाग जाता है, तब ये आदिवासी हिंदुओं की शत्रु सेना में बेइंतहा इजाफा कर देंगे। अगर वास्तव में ये घटना घटित होती है तो स्वयं सवर्ण हिंदू और उनकी जाति व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।